नमस्कार साथियों, अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों के बारे में। देखें, राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश जब हम देख रहे थे तो सबसे पहले अपने पश्चिम का रेतीला मैदान देख लिया था, और पश्चिम के रेतीले मैदान के बाद में अपनी जो चर्चा चल रही थी वो अपना आ रहा है अरावली प्रदेश। राजस्थान में अरावली प्रदेश की जब हम चर्चा करें, अरावली प्रदेश की हम जब चर्चा कर रहे थे तो हमने देखा था कि अरावली जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा वाला भौगोलिक प्रदेश है। और इस 50 सेंटीमीटर वाले वर्षा रेखा वाले भौगोलिक प्रदेश की जब हम चर्चा करें, यानी अरावली राजस्थान का मध्यवर्ती भौगोलिक प्रदेश है। और अरावली के बारे में हमने देखा है कि अरावली राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है, यानी ये 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा जो है वो राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। देखें, इस अरावली के बारे में जब हम देख रहे थे तो सबसे पहली बात हमने देखी थी कि ये अरावली जो है वो अवशेष के आधार पर जब हम देखें तो गोंडवाना लैंड का अवशेष था। ये अरावली किसका अवशेष था? गोंडवाना लैंड का अवशेष था। ऐसे ही पश्चिम के रेतीले मैदान के बारे में भी हमने देखा था कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो था वो अपना टेथी सागर का अवशेष था, और अरावली अपनी जो है वो गोंडवाना लैंड का अवशेष है। इसके बाद में हमने चर्चा की थी कि अरावली जो है इसका महाकल्प जब हम देखें, अरावली का महाकल्प जब हम देखें तो अरावली का महाकल्प अपने देखा था एजोइक। अरावली का महाकल्प एजोइक। अरावली के काल की चर्चा हम करें, अरावली का काल, अरावली का काल अपना आ रहा था प्री कैम्ब्रियन काल। प्री कैम्ब्रियन काल, प्री कैम्ब्रियन काल, ये चर्चा हमने कर ली थी। अब इसके बाद में हम देखें कि ये जो प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानें जहां पर भी हुई, जो भी हुई, इन प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का वर्णन किसने किया, या मैं कहूं अरावली का वर्णन किसने किया? ये प्रश्न 2-3 बार आ भी चुका है एग्जाम में कि प्री कैम्ब्रियन काल की चट्टानों का वर्णन किसने किया या अरावली प्रदेश का वर्णन किसने किया। देखें, जब हम अरावली प्रदेश के वर्णन की बात करें तो अरावली प्रदेश का वर्णन किया था A.M. हेरोन ने। A.M. हेरोन ने किया था। और कब किया? ये बात है 1923 में किया था। ठीक है साथियों, इसके बाद में अपनी चर्चा करें अरावली के आकार की। अरावली का आकार 1 नंबर बात तो हमें मिलता है तानपुरे जैसा है अरावली, तानपुरा। और दूसरा हमें जो मिलता है वो मिलता है कि अरावली जो है ये वीणा के समान है। वीणा जो होता है तत्वाद्य, वीणा के समान अरावली है। ठीक है, इसी प्रकार अबुल फजल क्या कह रहा है इसके आकार के बारे में? अबुल फजल की बात करें, अकबर का नवरत्न है अबुल फजल, नागौर के थे अबुल फजल। अबुल फजल कह रहा है कि अरावली जो है ये ऊंट की गर्दन के समान है। ऊंट की गर्दन के समान है अरावली। अरावली का आकार अबुल फजल ने बताया कि ये ऊंट की गर्दन के समान है। ठीक है, इसके बाद में हम चर्चा करें अरावली के विस्तार की, अरावली की दिशा की, अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो देखें अरावली की दिशा भी हमने देखी थी। उसमें दिशा, अरावली की दिशा देखें, सबसे पहले हमने यहाँ पर देखा था उस दिन कि ये उत्तर दिशा है राजस्थान की, ये राजस्थान की दक्षिण दिशा है, ये राजस्थान की पूर्व दिशा है और पश्चिम दिशा है। अब इस दिशा की चर्चा करें, देखें ये है दक्षिण पश्चिम दिशा। अरावली जो है दक्षिण पश्चिम से, ये अरावली की है उत्तर पूर्व। राजस्थान की उत्तर पूर्व दिशा जो है वो अरावली के समाप्ति का दौर दिखा रही है। हमें पूछे अरावली दक्षिण पश्चिम से, हम बताएं अरावली दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विस्तारित है। ये चर्चा हमने यहाँ पर की थी कि अरावली जो है ये आपकी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली की दिशा जब हम बताते हैं दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है, यानी दक्षिण पश्चिम से, जैसे मैप में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, ये अरावली है पूरी, ये अरावली है पूरी। और इसमें जब हम देखें
कि ये जो दिशा है दक्षिण पश्चिम, इस दिशा से इस दिशा की ओर धीरे धीरे जब हम बढ़े, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर जब हम बढ़े, तो अरावली के विस्तार में लगातार कमी आती जाती है, अरावली संकरी होती जाती है, धीरे धीरे आगे आगे चलेंगे। तब आगे देखें, अरावली की उत्पत्ति ये मानी जाती है, अरावली की उत्पत्ति अरब सागर से। अरावली की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? अरब सागर से मानी जाती है। और अरब सागर को कहते हैं अरावली का पिता, यानी अरब सागर का एक द्वीप है मिनिकोय द्वीप। इस मिनिकोय के द्वीप से अरावली की उत्पत्ति मानी जाती है, ठीक है ना। और वैसे रेगुलर क्रम में जब हम देखें तो अरावली अपनी प्रारंभ कहाँ से होती है? अरावली अपनी प्रारंभ होती है खेड़ ब्रह्मा से। खेड़ ब्रह्मा ये आपका पालनपुर और ये आपका है गुजरात में। यहाँ से अरावली प्रारंभ हुई और धीरे धीरे चलती गई, ये आपका आ गया रायसीना तक। रायसीना की पहाड़ियाँ ये आपकी है दिल्ली में। रायसीना की पहाड़ियाँ आपकी कहाँ पर है? दिल्ली में। यहाँ तक अरावली विस्तारित है, यानी मैं कहूँ खेड़ ब्रह्मा से रायसीना तक फैली हुई है अरावली। और इस अरावली की कुल लंबाई की जब हम बात करें, इस अरावली की कुल लंबाई जो है वो आपकी है 692 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? 692 किलोमीटर। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में तो भाई साहब ये सिरोही से प्रारंभ होती है, अपनी सिरोही से प्रारंभ होती है और खेतड़ी झुंझुनू तक जब हम इसको देखें, खेतड़ी झुंझुनू तक, खेतड़ी झुंझुनू तक ये जो अरावली आपकी है ये है राजस्थान में 550 किलोमीटर। यानी राजस्थान में अरावली की लंबाई जो है वो आपकी है 550 किलोमीटर। या कुल अरावली का हमने देखा इसमें 80% जो है वो राजस्थान में है। अरावली राजस्थान में कुल अरावली का 80% भाग अपने राजस्थान में है। यानी अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर है और राजस्थान में इसकी लंबाई जो 550 किलोमीटर है। समझ में आ गई होगी यहाँ तक की बात। इसके बाद में चर्चा करें अरावली की। देखें, अरावली को हमने 3 भागों में विभाजित किया है। कितने भाग है अरावली के? 3 भाग, ठीक है। सबसे पहले मैं यहां पर देखूं, यह भाग आपका आ जाता है उत्तरी अरावली का, उत्तरी अरावली। ये भाग यहां पर आ जाता है मध्य अरावली, मध्य अरावली। और यहां पर जब हम देखें, यहां पर आपका भाग आ जाता है दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, या इसको मैं कह दूं वृहत अरावली, या इसको मैं कह दूं महान अरावली। दक्षिणी अरावली, वृहत अरावली या महान अरावली। अरावली को हमने 3 भागों में विभाजित कर लिया। यानी उत्तरी अरावली आपकी जयपुर है, झुंझुनू है, सीकर है, अलवर है, दौसा है, इन जिलों में फैली हुई है, ठीक है ना। यहाँ की जब हम इसकी बात करें तो ये अपनी कौन कौन से ज़िलों में है हम देखना चाहें। एक तो आ जाता है अपना जयपुर ज़िला, एक आ जाता है अपना अलवर ज़िला, एक आ जाता है अपना दौसा ज़िला, एक आ जाता है सीकर ज़िला, और अपने यहाँ पर आ जाता है झुंझुनू ज़िला, झुंझुनू ज़िला। तो आपकी अरावली जो है वो, उत्तरी अरावली जो है वो इन जिलों में फैली हुई है। इसके बाद में चर्चा करें मध्य अरावली की। मध्य अरावली मुख्य रूप से आपकी फैली हुई है अजमेर और टोंक जिलों में। मध्य अरावली का जो भाग है अपना यहाँ पर, एक तो अपना आ जाता है अजमेर जिला और एक आ जाता है अपना टोंक जिला आ जाता है। इसके बाद में जब मुख्य अरावली की बात करें या दक्षिणी अरावली की जब हम बात करें, आपकी दक्षिणी अरावली जो है ये आपकी जालोर, सिरोही, उदयपुर, थोड़ा भाग डूंगरपुर का, थोड़ा भाग बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और थोड़ा पाली जिलों में विस्तारित है इसका भाग। देखें, जब प्रतापगढ़ जिले की हम बात करें यहाँ पर,
यहाँ पर जब हम प्रतापगढ़ जिले की बात करें तो प्रतापगढ़ का जो जिला मुख्यालय है, प्रतापगढ़ का जिला मुख्यालय राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय माना जाता है। क्यों? ये प्रतापगढ़ आपका, और प्रतापगढ़ का जिला मुख्यालय जो राजस्थान का सबसे ऊंचा जिला मुख्यालय है, क्योंकि ये 580 मीटर समुद्र तल से ऊंचा है, 580 मीटर की ऊंचाई पर है। ये समझ में आ गई ना बात। ऐसे ही राजस्थान का सबसे ऊंचा स्थान जब हम देखें तो माउंट आबू जो है, ठीक है, राजस्थान का सबसे ऊंचा शहर जब हम देखें तो वो आ जाता है माउंट आबू आपका, और माउंट आबू आपका बसा हुआ है 1220 मीटर ऊंचा। माउंट आबू में एक चोटी भी है, गुरु शिखर की चोटी 1722 मीटर ऊंची है, लेकिन माउंट आबू नगरपालिका जो है वो आपकी, ये आपकी 1220 मीटर ऊंची है। ठीक है, इसके बाद में चर्चा करें अरावली का सर्वाधिक विस्तार। देखें अरावली के सर्वाधिक विस्तार की जब हम देखें तो अरावली का सर्वाधिक विस्तार आपका जो है उदयपुर जिले में। कौन से जिले में है सर्वाधिक विस्तार अरावली का? उदयपुर जिले में। और सबसे कम विस्तार आपका आता है अजमेर जिले में। अब देखें उत्तरी अरावली देखी है, मध्य अरावली देखी है और हमने दक्षिणी अरावली देखी है। तीनों अरावली की औसत ऊंचाई देखें और अरावली की भी औसत ऊंचाई देखें। अरावली की औसत ऊंचाई, अरावली की एवरेज हाइट जो है, औसत ऊंचाई जो है अरावली की, औसत ऊंचाई अरावली की है 930 मीटर। कितनी ऊंचाई है अरावली की? 930 मीटर ऊंची है अरावली। ठीक है, ये औसत ऊंचाई है अरावली की। लेकिन जब हम चर्चा करें उत्तरी अरावली की औसत ऊंचाई की, उत्तरी अरावली आपकी है 450 मीटर औसत ऊंचाई है इसकी, 450 मीटर औसत ऊंचाई। मध्य अरावली की औसत ऊंचाई की बात करें तो 700 मीटर है इसकी औसत ऊंचाई। और ऐसे ही जब हम दक्षिणी अरावली की बात करें तो दक्षिणी अरावली आपकी 1000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई आपकी कितनी है? 1000 मीटर है दक्षिणी अरावली की औसत ऊंचाई। और अरावली की औसत ऊंचाई आपकी है 930 मीटर। अरावली की औसत ऊंचाई कितनी आपकी? 930 मीटर है। ठीक है साथियों, देखें हम देख रहे हैं दक्षिणी अरावली सबसे ज्यादा क्षेत्र में फैली हुई अरावली है। देखें राजस्थान के चारों भौगोलिक प्रदेशों की जब हम बात करें, जब हम पश्चिम के रेतीले मैदान की बात कर रहे थे तो हमने यहां पर देखा था कि पश्चिम का रेतीला मैदान विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला भौगोलिक प्रदेश है। पश्चिम का रेतीला मैदान विश्व के मरुस्थलीय क्षेत्रों में सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला भौगोलिक प्रदेश है। और इसके साथ साथ में हम देखें कि पश्चिम का रेतीला मैदान राजस्थान का, पश्चिम का रेतीला मैदान राजस्थान का सबसे कम जैव विविधता वाला भौगोलिक प्रदेश है। लेकिन अरावली एक ऐसा भौगोलिक प्रदेश जो राजस्थान का सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश भी है। अरावली राजस्थान का सबसे प्राचीनतम है और पश्चिम का रेतीला मैदान आपका सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। तो इस प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश की जैव विविधता की जब हम बात करें, बायोडाइवर्सिटी की जब हम बात करें, तो अरावली की जैव विविधता जो है वो सबसे ज्यादा है। क्यों है सबसे ज्यादा अरावली की जैव विविधता? क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा पेड़ पौधे हैं और पेड़ पौधों के कारण यहाँ पर जीव जंतु और वनस्पति जो है उनमें विभिन्नता ज्यादा मिलती है, इसलिए अरावली की जैव विविधता जो है वो सबसे ज्यादा जैव विविधता मानी जाती है। यहीं पर पश्चिम के रेतीले मैदान की जो हम चर्चा कर रहे हैं, पश्चिम के रेतीले मैदान को जब हम देख रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पश्चिम के रेतीले मैदान की जैव विविधता राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सबसे कम जैव विविधता वाला भौगोलिक प्रदेश है। हाँ, विश्व के मरुस्थलीय प्रदेशों में सबसे ज्यादा जैव विविधता है इसकी, लेकिन राजस्थान के भौगोलिक प्रदेशों में सबसे ज्यादा जैव विविधता इसकी नहीं है। और एक बात हमने देखी है, अरावली सबसे प्राचीनतम भौगोलिक प्रदेश है राजस्थान का और पश्चिम का रेतीला मैदान सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश है। सबसे प्राचीन अरावली, अरावली के बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, तीसरे नंबर पे आपका आता है पूर्व का मैदान और चौथे नंबर पे आपका आता है, यह सबसे नवीनतम भौगोलिक प्रदेश जो आपका आता है वो आपका रहता है पश्चिम का रेतीला मैदान। तो इसके बाद में चर्चा करें अरावली की। देखें अरावली को जब हम देख रहे हैं, अरावली राजस्थान के सबसे ज्यादा कौन से जिले में फैली हुई है ये बात हमने की है। उदयपुर जिले में अरावली का सबसे ज्यादा विस्तार है।
और अजमेर जिले में अरावली का सबसे कम विस्तार है। ठीक है ना। ये गोंडवाना लैंड की जो चट्टान है, हमने सबसे पहली बात एक की थी कि राजस्थान में जो भी पथरीला भाग है, जो भी चट्टानी भाग है, ठीक है ना, जो भी रोकी है, प्लेटू पठारी प्रदेश जो है, पर्वत या पठार जो है राजस्थान में, वो गोंडवाना लैंड के अवशेष है। भारत में, पूरे भारत में पहली क्लास में हमने देखा था भौगोलिक प्रदेशों की कि भारत में अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं है। कुछ एक विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर हमें कोई पढ़ने में आया था कि क्या अरावली और ये दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है, इनमें अंगारा लैंड का भी कोई भाग मिलता है क्या? नहीं, इनमें अंगारा लैंड का कोई भी भाग नहीं मिलता है। एक प्रश्न और आए थे कि पश्चिम का रेतीला मैदान जो है, ये कौन से काल में ऊपर आया था? तो यहां पर हमने चर्चा की थी कि इसके जो हम बात करें, पश्चिम के रेतीले मैदान की जब हम बात कर रहे थे, तो यहां पर अपने जो चर्चा मिल रही थी, वो पहली बात हमें देखी थी कि पर्मो कार्बोनिफेरस काल जब था, पर्मो कार्बोनिफेरस काल में यहां पर समुद्र का भाग था, या मैं कहूं तेथीस सागर का भाग था। पर्मो कार्बोनिफेरस काल के बाद में हम बात करें जुरेसिक काल की, इयोसीन काल की, क्रिटेशियस काल की, इन इराज की, इन कालों की जब हम बात करें, तो यहां पर ये जो पर्मो कार्बोनिफेरस काल का जो समुद्र था वो नीचा बैठने लगा, और यहां का एक और क्षेत्र जो था वो जुरेसिक काल में, इयोसीन काल में, क्रिटेशियस काल में ऊपर उठने लगा था, और इसके फलस्वरूप निर्माण हुआ था वो पश्चिम के रेतीले मैदान का। ठीक है। तो अरावली की जब हम अरावली को जब हम देख रहे हैं, तो अरावली अपनी जो है वो गोंडवाना लैंड का भाग है। अरावली इस भाग के बाद में अपने बात करें, अरावली के तीनों भागों की जब हम चर्चा कर रहे हैं, उत्तरी अरावली में सबसे पहले अपने देखें उत्तरी अरावली में जब हम देखें, उत्तरी अरावली की सर्वोच्च चोटी की बात करें, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है रघुनाथगढ़ की चोटी। कौन सी चोटी है? रघुनाथगढ़ की चोटी। ये आपकी है 1055 मीटर ऊंची। ठीक है। सीकर की चोटी है, रघुनाथगढ़ की चोटी जो है ये 1055 मीटर ऊंची जो चोटी आपकी, ये सीकर जिले में है। ठीक है। मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी की जब हम बात करें, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी जो है वो अजमेर में है, और ये आपकी है तारागढ़ चोटी। कौन सी चोटी है ये? तारागढ़ की चोटी है आपकी मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। इसकी ऊंचाई भूगोल वेता दो ऊंचाई बताते हैं इसकी, 870 मीटर भी और 873 मीटर भी, दोनों ऊंचाइयां मिलती है इसकी। इसके बाद में दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी जब हम देखें तो ये अपने आ जाती है सिरोही में। ठीक है। दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी की बात कर दूं मैं, चाहे मैं यहां पर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी की बात कर दूं, ये जो चोटी आपकी है वो आपकी है गुरु शिखर। गुरु शिखर। और गुरु शिखर की ऊंचाई की जब हम बात करें तो ये आपकी है 1722 मीटर, 1722 मीटर। कहीं कहीं आपको गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर भी मिल सकती है। वो 5 मीटर का दत्तात्रेय ऋषि का मंदिर है, उसकी ऊंचाई मिलती है। ठीक है। तो गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली की सबसे ऊंची चोटी। किसी भी प्रकार से आपको पूछा जाए गुरु शिखर राजस्थान की, या फिर कहूँ अरावली की, या फिर कहूँ दक्षिणी अरावली की सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंचा शिखर है, सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है। आबू पर्वत खंड का भाग माना जाता है गुरु शिखर जो है वो। ठीक है। तो देखें गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है। और कर्नल जेम्स टोड की जब हम बात करें, इन्होंने कहा है कि अरावली जो है, गुरु शिखर जो है वो संतों का शिखर है, संतों का शिखर है। गुरु शिखर संतों का शिखर माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा से ही ऋषियों ने, या ऋषियों की तपोभूमि के रूप में, या ऋषियों ने यहाँ पर यज्ञ वगैरह किए हैं, हवन वगैरह करवाए हैं, तप किया है, साधनाएं की है यहाँ पर। इसलिए जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है अपने गुरु शिखर को। ठीक है। तो देखें अरावली की अपने सबसे ऊंची चोटी देखिए गुरु शिखर, मध्यवर्ती अरावली की सबसे ऊंची चोटी देखिए तारागढ़, और उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी देखिए है वो अपनी है रघुनाथगढ़ की चोटी, सीकर में है।
और 1055 मीटर ऊंची है। इसके बाद में अरावली से संबंधित प्रमुख पठारी प्रदेश है या प्रमुख शब्दावली है या फिर अपने अरावली के दर्रों की बात करें तो इनकी चर्चा अपने अब लाइव क्लास में होगी। लाइव क्लास अपनी नेक्स्ट क्लास जो भी होगी वो अपनी लाइव क्लास होगी। चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं और शेयर भी करवाएं। आज के लिए धन्यवाद।